हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वैश्य यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए मेंस के सेशन में, जिसमें हम लोग पजल और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो कि एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए रहेगा। ठीक है, सेशन को एक बार आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने अपने नेटवर्क में, जहां पे आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑलरेडी एक पार्ट कर चुका है, दूसरा पार्ट हम इसमें कवर कर रहे होंगे। अगर आप मेंस के बैच में जुड़ना चाहते हो, पेड बैच में एसबीआई क्लर्क मेंस में, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज हर एक चीज पढ़ा रहे हैं, और वो कंप्लीट बैच है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीए सब चीज का। उसमें कैप्सूल बैच भी है जीए का आपका, सब कुछ इसमें रहेगा। और आईबीपीएस क्लर्क का भी उसमें मेंस का बैच इंक्लूडेड है। तो सब कुछ आपको इंक्लूडेड मिलेगा सुपर पास लाइव में। आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। और 5 दिन का ट्रायल लेना चाहते हो, 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो, देख सकते हो क्लासेस कैसे चलती हैं। उस हिसाब से आप अपना अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का, जो भी आपको प्लान लेना है। इसकी परचेज करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे रखी है। कूपन कोड यूज कर लेना श्रेष्ठ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई डाउट या कोई क्वेरी आती तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये परचेज करते हो सुपर पास लाइव, तो आपको फ्री मिलेगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स, जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, सेशन की बात करेंगे, क्या कर रहे हैं हम आज हम लोग, डुअल रो अरेंजमेंट करेंगे वेरिएबल के साथ और एक कंडीशन के साथ। मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। मतलब क्वेश्चन जो है ना, एकदम एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लेवल को देखते हुए रखा गया है। उससे ऊपर का लेवल मैंने नहीं रखा है। फ्लैट एंड फ्लोर पजल करेंगे, वेरिएबल की रहेगी। अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन करेंगे स्टेप बेस्ड, जो आपका हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करेंगे जो नंबर बेसिस पर रहेगा। तो आइए शुरू करेंगे सेशन को फटाफट से। और पहले हम लोग ना पजल नहीं करेंगे, पहले हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन निपटाएंगे। एग्जाम में अप्रोच भी यही रहनी चाहिए कि पहले मिसलेनियस क्वेश्चन को निपटा के अपना स्कोर बढ़ा लो, उसके बाद एक दो पजल जो आपको पसंद आ रही है उसको टच करेंगे। तो पजल हम ये वाली करने वाले हैं आज के सेशन में। इसका आप देख सकते हो किस तरीके से पजल है, इंग्लिश हिंदी दोनों तरफ से दे रखी है। फिर दूसरी पजल ये है, हम लोग पहले इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सिंबल स्टेप बेस्ड सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर से। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, और हम इसको इंग्लिश में सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको पहले स्टेप में देखो क्या बोलता है। पहले स्टेप में बोलता है टेक द लास्ट 10 कॉन्सोनेंट्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में जो लास्ट के 10 कॉन्सोनेंट है उनको लेना है और अरेंज करना है रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में। तो रिवर्स अल्फाबेट में लगाऊंगा तो लास्ट के 10 कॉन्सोनेंट कौन से हो गए, 16 से लेके 26 तक हो गए, है ना। 16 से 26 10 हो गए, लेकिन 16 से लेके 26 तक मैं करूंगा तो 11 लेटर हो गए, लेकिन कॉन्सोनेंट 10 रहेंगे, क्योंकि पी से लेके एक्स जेड तक आने में, 16 से 26 आने में एक वॉवल मिलेगा यू। तो आप पी से लेके जेड तक जब आओगे ना तो 10 कॉन्सोनेंट ही होंगे। तो सबसे पहले आएगा जेड, फिर आएगा वाई, फिर एक्स, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू टी, यू आएगा नहीं, एस आर क्यू पी। तो पी क्यू आर एस टी और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। स्टेप नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद ऑड नंबर जो 10 से नीचे के हैं एक दूसरे के बाद लगाने हैं, एक के बाद एक लगाने हैं, वन आफ्टर एवरी 2 अल्फाबेट। अच्छा, हर 2 अल्फाबेट के बाद आपको ऑड नंबर लगाने हैं 10 से छोटे, असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से हर 2 अल्फाबेट के बाद असेंडिंग ऑर्डर में ऑड नंबर लगाने हैं। एक आएगा सबसे पहले, फिर एक्स डब्ल्यू, फिर 3 आएगा, फिर वी टी, फिर 5 आएगा, फिर एस आर, फिर 7 आएगा, फिर क्यू पी, फिर 9 आएगा। तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से लग गए। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। स्टेप नंबर 3 में बोल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपको बोला जा रहा है द सिंबल्स एक्सक्लेमेशन एट द रेट हैश $% आर प्लेस्ड प्रेसिडेड बाय ईच नंबर। हर नंबर के पहले आपको ये सिंबल लगाना है वन बाई वन इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में लगाना है जिस ऑर्डर में दे रखे हैं लेफ्ट हैंड से। तो देखिए जेड वाई, हर नंबर के पहले आपको ये सिंबल लगाना है। तो 1 के पहले आ जाएगा एक्सक्लेमेशन, ओ सॉरी, एक्सक्लेमेशन, फिर 1, फिर एक्स डब्ल्यू, 3 के पहले आ जाएगा एट द रेट 3 वी टी, 5 के पहले आ जाएगा आपका एट द रेट के 5 के पहले आ जाएगा आपका हैश वी टी हैश 5, फिर एस आर, 7 के पहले आएगा आपका $7 क्यू पी, और 9 के पहले आ जाएगा परसेंटेज, है ना। इस तरीके से आपके 3 स्टेप हो गए। अब चौथे स्टेप पे हम लोग मूव कर रहे होंगे और चौथे स्टेप में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फोर्थ स्टेप बोलता है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3, स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद
सिंगल डिजिट इवन नंबर, इवन डिजिट सिंगल डिजिट कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8, ये चारों क्या है आपके सिंगल डिजिट इवन नंबर हो गए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, एक के बाद एक, आफ्टर एवरी 4 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। फिर वॉवल को लगाना है, तो पहले ना 4 का पहला पार्ट करते हैं 4A, 4A मतलब है ना स्टेप नंबर 4A करते हैं, क्योंकि फोर्थ स्टेप में 2 पार्ट करा रहा है। पहले कुछ वो लगवा रहा है वॉवल, सॉरी पहले आपको इवन नंबर लगवा रहा है, फिर वॉवल लगवा रहा है। तो आफ्टर एवरी 4 एलिमेंट आपको इवन नंबर लगाने हैं फ्रॉम द राइट एंड असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 9 आएगा सबसे पहले, 1 2 3 4 मतलब 4 आएगा क्यू के पहले, तो परसेंट पी क्यू 2 है ना। फिर $7 $7 फिर आएगा अपना 4, ठीक है, $7 आ गया। फिर यहां पे आएगा 5 5#TV फिर आएगा 6 5#TV, यहां पे 6 आ गया। फिर 3@WX 3@W और X, यहां आएगा अपना 8, और फिर अपना आएगा 1 Y और Z, ठीक है। ये अपने इस तरीके से बन के आ चुके हैं। अब 4A के बाद 4B अपना एक और फोर्थ का दूसरा पार्ट है, बोलता है वॉवल्स आर प्लेस्ड 1 by 1 इन बिटवीन ईच सिंबल एंड नंबर, सिंबल नंबर के बीच में वॉवल लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड से। तो Z Y वॉवल नंबर के बीच में लगाना है, सॉरी सिंबल नंबर के बीच में वॉवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक्सक्लेमेशन A है ना, सॉरी A आएगा ना, @ क्यों बना दिया, एक्सक्लेमेशन के बाद आएगा A आ गया। फिर वॉवल सिंबल नंबर के बीच में ना, सिंबल और नंबर, तो मतलब 1 आ जाएगा यहां पे 1 1 के बाद फिर 8XW और 3 मतलब सिंबल नंबर के बीच में वॉवल, तो मतलब यहां आ जाएगा AE फिर 3 6VT हैश। अब अपना आएगा I के बाद ये 5 रहेगा, सिंबल नंबर के बीच में वॉवल आ गया, 5 के बाद 4SR $AEI O आ जाएगा यहाँ पे O, डॉलर और 7 के बीच में O आ गया। फिर 2Q5% AEIOU और ये 9, इस तरीके से अपना बन के आ गया। तो आपके ये पूरे चारों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होके आ चुके हैं, जिसमें आपने देखा जो जो उसने बोला था सब कर लिया। और एग्जाम में डुएबल क्वेश्चन होता है, इसको कर भी लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कितने नंबर हैं बिटवीन द एलिमेंट विच इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 6 फ्रॉम द राइट हैंड इन फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में जो 8th है कहां से, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 3 4 5 6 7 8, 8th अपना ये है W, और 6 फ्रॉम द राइट, 3 4 5 6 2, तो आपको W और 2 के बीच में बताना है कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। W2 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, देखो 2 नंबर तो ये, के बाद अपने 2 नंबर ये गए 4, और 4 उसके बाद ये क्या है O था, ये O था है ना, 4 और एक 5, 5 नंबर आ रहे हैं। तो अब 5 नंबर का मतलब हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही बैठेगा, ठीक है। फिर कहता है इफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में आखिरी के 15 एलिमेंट को रिवर्स कर दो, आखिरी के 15 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहां तक के जो एलिमेंट है हैश से लेके 9 तक के जो एलिमेंट है इनको रिवर्स करना है। मतलब आप मान लो कि ये रिवर्स हो चुके हैं, करना मत, बस अपने माइंड में रख लो हाँ रिवर्स हो गए। तो कौन सा एलिमेंट 18th होगा लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 18 देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो ये हो गए। 14 के बाद आपको 4 और काउंट करें तो यहां से कर लो 15 16 17 18, मतलब पी आपका 18th कहलाएगा। तो पी आपका 18 कहलाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। सातवां क्वेश्चन कहता है कौन सा एलिमेंट 8th लेफ्ट में है 20th फ्रॉम द राइट इन फाइनल स्टेप। 8 लेफ्ट और 20 राइट, तो लेफ्ट राइट मतलब एडिशन, तो 28 हो जाएगा राइट से, 28 हो जाएगा राइट से। राइट से 28 का मतलब देखो 15 तो यहां तक हो गए थे अपने हैश तक, है ना, यहां तक हमने देखा था नहीं, हाँ 15 एलिमेंट रिवर्स करने थे ना, तो 15 तो आपके यहां तक हुए, 15 हो गए, हमें करना है 28, तो 15 के बाद आप ये देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 मतलब वाई आ रहा है, कौन आ रहा है वाई, वाई मतलब ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय हु, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय सिंबल इन द फाइनल अरेंजमेंट।
तो कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आना चाहिए। देखो कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल पहला पेयर, फिर कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल दूसरा, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल तीसरा, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल चौथा, ये पी था है ना, ये पी था पांचवा। पांच पेयर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच। तो पांच का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आएंगे, किस तरीके से हमने बनाए हैं और किस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया गया है। आगे हम लोग मूव करेंगे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को देखेंगे हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें फिर उसी बेसिस पे ये वाला पैटर्न डिकोड करना है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस में नंबर दे रखे हैं और कुछ एरो बेस बताया। मतलब ये पहला वाला जो बॉक्स है ना, पहला वाला जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो पहले बॉक्स को उसने देखो पांचवें के साथ अरेंज कराया है, 35 और 62, 35 62 का कुछ अरेंज करके 72 बनाया है। अब कैसे बनाया वो देखना पड़ेगा। 74 और 81 का कुछ यूज करके 70 बनाया है। 23 और 45 का यूज करके 22, और 43 और 51 का यूज करके 80। अब कैसे कर रहा है ये हमें समझना पड़ेगा, है ना, कैसे कर रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो 35 और 62 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करूं तो 60 30 90, 95 टू 97, 97 से 35, 97 से 72 कैसे बनेगा, नहीं, 6 3 9 और 5 2 7, नहीं, 35 और 62, 35 और 62 से क्या उसने ऐसा किया है जिससे हमने 72 बना लिया। 35 का डबल 70 होता है, तो उससे कोई सेंस बनेगा नहीं। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7 और 5 में 3 का 2 27 आएगा। अच्छा ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेके डिजिट को रिवर्स कर दिया। देखो 35 और 62 का डिफरेंस लेके रिवर्स कर दिया। 35 62 का डिफरेंस 12 माइनस 5 7 और 5 माइनस 3 2 27, और इसकी डिजिट रिवर्स कर दिया 72। ठीक है, तो यही काम हम लोग को जो आखिरी जो इनपुट दे रखा है उसमें करना है। जो इनपुट हम लोग को दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, 64 55, 64 पहला बॉक्स है, फिर 55 दूसरा बॉक्स है, 55 के बाद 73 84, 73 है ना, फिर अपने को दे रखा है 84, 84 के बाद है 93 12, 93 12 और 32 62, 32 और 62, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो अपने लोग को अब क्या करना है, पहले और पांचवें बॉक्स में वही सेम ऑपरेशन करना है। 64 1 2 3 4 5, तो 93 64 का डिफरेंस कितना है, 13 में से 4 गए 9, है ना, कितना आएगा 9, और 3 4 5 और 8 में 6 गए 2, 29, 29 का रिवर्स करूंगा 92। तो मतलब इसका और इसका अरेंज करके हमने क्या बनाया, 92 बन के आ गया। तो 70 देखो क्या, और 81 का डिफरेंस कितना आएगा, 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 7 गए 0, 0 7 आ रहा है, 0 7 की डिजिट को रिवर्स करूंगा 70 बन जाएगा। तो सेम काम आप 55 और 12 में करिए, डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 1 गए 4, 43 आएगा। 43 का रिवर्स 34 बनेगा, क्या बनेगा, 34 बन जाएगा। सेम काम आप 73 और 32 में करिए, 73 32 में करेंगे, जैसे 23 और 45 में क्या हो रहा है, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो 22 का रिवर्स। तो 73 और 32 का डिफरेंस अगर मैं देखता हूं तो 3 में से 2 गए 1 आएगा, है ना, और 7 में से 3 गए 4 आएगा। 14 41 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सॉरी 41 का उल्टा हो जाएगा 14। ठीक है, और 84 और 62 का मैं डिफरेंस देखूंगा, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 6 गए 2, 22। तो 22 का तो 22 ही बनेगा, 22 का तो फिर 22 ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है ना, ठीक है, चलो स्टेप 2 देखते हैं क्या हो रहा है। स्टेप 2 में ये 3 नंबर बन के आए, तो अब क्या इसमें लॉजिक चल रहा है, 72 से 70 किस तरीके से बन के आए ये समझ लेते हैं। 72 से 70, 70 टू 70 से 71 कैसे, दोनों को ऐड करके देखूं, 70 और 70 140 142 हो रहा है। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 142, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना कितना आ रहा है, 2 92, इसको डिवाइड करूंगा 4 2 चौक 8, हाँ ठीक है, इसका आधा आ रहा है। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 और 102 और इसका आधा 51। ठीक है, तो मतलब दोनों ब्लॉक के नंबर को ऐड करके उसका हाफ कर दिया है। तो 2 और 4 6 हो रहा है, 2 और 4 6 और 9 3 12, 126, इसका आधा करूंगा 63 63 आ जाएगा। अब इन दोनों का ऐड करके आधा करना है, तो 34 और 14 38 48, 48 का आधा 24,
ठीक है। और यहाँ पे देख लो क्या बनेगा। आप इस सिंगल सिंगल का आधा करके भी ऐड कर लो, इसका आधा 7 और इसका 11, 11 7 18 हो जाएगा। ठीक है, 11 7 18 हो जाएगा। और आप ऐड करके भी करोगे तो 22 और 14, इसका आधा 18। आप सिंगल सिंगल का आधा करके ऐड कर दो तो भी सेम आएगा। ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 3 कैसे बना है, 71 46 से ये बना है और इन दोनों से ये बना है। कैसे बना है, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 117 से नहीं, ये नहीं आएगा। 65 कैसे आ रहा है, ओके, 7 और 4 11 और 1 और 6 7, नहीं 11 इंटू 7 नहीं होगा। 65 कैसे बन सकता है, 7 और 1 और 6 और 4 10, 10 8 18, 65 कैसे बनेगा भाई। ओके, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 16 65 बन सकता है। लेकिन फिर 55 कैसे आएगा, और इन वन और केस का क्या रह गया भाई, इनका भी तो कोई सीन होना। ओके, 71 और 46 से 65 बनाया, 71 और 46 से 65 बनाया है। कैसे बनाया, ये सोचने वाली बात आ रही है वो अपने पास। ठीक है, तो 7 चौक 28 या 7 छक 42, नहीं 7 चौक 28, 71 का 7 लिया जाए और 6 इसका लिया जाए, 7 6 42, 13 कहाँ से लाऊंगा, 7 और 1 8 और 6 और 4 10, 8 और 10 18, 18 से 65 नहीं बन पाएगा। 55 कैसे आ रहा है, स्क्वायर कुछ हो रहा है क्या, 4 का इसका 16, 16 और 25 नहीं, ऐसे भी नहीं बन रहा। और स्टेप 3 से 4 कैसे बन रहा है, और 5 सिक्स अंतर आएगा 10 का, नहीं 10 से 55 कैसे आएगा, 6 पंजे 30, 6 5 से 30 और 5 5 से 25, 30 और 25। ठीक है, ये स्टेप 4 तो 3 से 4 तो समझ आ रहा है, 6 इंटू 5 और 5 इंटू 5 है ना, एड मल्टीप्लाई करके इनका ये एडिशन कर दिया है। अब स्टेप 2 से 3 कैसे बन रहा है ये समझने वाली बात है। तो 65 और 41 से 471 46, दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो 11 में से 6 गए 5, और ये कि 6 6 में से 4 गए 2, 25, नहीं 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 ऐसे तो नहीं बन पाएगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। 6 में से 1 गए 5 और 7 में 4 गए 3, नहीं, 6 में से 1 गए 5 और ये 5। अच्छा देखो, यूनिट डिजिट तो इनकी क्या है ना, अगर दूसरी दूसरी डिजिट को मैं माइनस कर रहा हूं तो आ रहा है। जैसे 71 और 46 में 6 माइनस 1 5 आ रहा है, ये 6 कैसे आ रहा है फिर, और 6 माइनस 1 इधर भी 5 आ रहा है, लेकिन पहली डिजिट कैसे आ रही है, पहली डिजिट का क्या लोचा है, 7 और 6 का अंतर 1, और 4 और 1 5। अच्छा ऐसा कह सकता हूँ 4 और 1 5, तो इसकी पहली तो इसकी दूसरी और इसकी पहली करूंगा तो 6 और 5 11, नहीं नहीं हो पाएगा। तो यार तीसरे से चौथा कैसे बन रहा है, 71 और 46, ये कैसे आएगा, 71 और 46 कैसे लॉजिक बन रहा है भाई, ये सोचने वाली बात है। अब स्क्वायरिंग करूंगा तो भी नहीं, और 24 71 नहीं बनेगा। इन दोनों में 71 से 65 6 का अंतर आ रहा है, 71 और इसकी डिजिट को माइनस कर दूं, 7 और 1 6 65, लेकिन फिर 3 नंबर से 2 बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे इन दोनों का यूज हुआ है और इन दोनों का यूज हुआ है। 71 71 की इसकी इस डिजिट और इस डिजिट को इसमें ऐड कर दूं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, 71 माइनस 6 65 और 51 प्लस 4 55। अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या हमारा लॉजिक ये वैलिड रहेगा, करके देखते हैं चलो। 63 की
इसकी दूसरी डिजिट से माइनस करूँ 63 माइनस 4 कितना आना चाहिए 59 आना चाहिए इस हिसाब से। पता नहीं कितना सही और कितना गलत है ये। और इसकी जो पहली डिजिट है उसमें ऐड करूँ 18 और 2 20 आएगा, इस तरह 20 बन जाएगा। और फिर हमने फाइनल स्टेप क्या, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 30 और 25 55 आ रहा था। तो 5 दूनी 10 प्लस और 9 इंटू 0 0, तो 10 प्लस 0 10 ही आना चाहिए इस हिसाब से। देखें आंसर मैच करके देखते हैं कुछ मैच कर रहा है क्या। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में मतलब ये स्टेप 1 2 3, स्टेप 3 में सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करना है। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम, तो स्टेप 3 में सेकंड एलिमेंट ये है और इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 है क्या, नहीं 400 नहीं वाला, कुछ गलत करा है। और फाइनल स्टेप पूछा है, फाइनल स्टेप में हमारे पास 10 आ रहा है लेकिन यहाँ 10 नहीं, मतलब हाँ तो ये हमने ये लॉजिक गलत लगा लिया है, लॉजिक गलत ही लगा है भाई। तो क्या किया जाए, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। कैसे आएगा 71 और 46 से अपने को बनाना है, कैसे बनेगा। और हाँ 7 और 1 8 और 6 और 6 6 माइनस 4 2, तो क्या इसमें मैं लॉजिक लगाऊंगा, क्या लॉजिक लग सकता है यार। 7 6 42, फिर 13 चाहिए होगा, 13 कहाँ से लाऊंगा मैं। 7 चौक 28, नहीं ये भी नहीं बन पाएगा। कैसे कैसे करें भाई, कैसे करें। 71 46, एक लॉजिक तो फेल हो गया अपना ये वाला तो इसमें। सात, ठीक है समझ में आ गया। देखो 7 और 6 को ऐड करूंगा 13, और 1 और 4 को ऐड करूंगा 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 65, ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से 4 और 1 को ऐड करूंगा 5, और 6 और 5 को ऐड करूंगा 11, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 55। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी पहली डिजिट 6 और इसकी दूसरी डिजिट 10, जैसे हमने इसकी 7 ली और इसकी 6 ली, 7 और 6 13, तो 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 5, 10 इंटू 5 50, ऐसे 50 बन सकता है ना। यही तो किया था हमने, और क्या किया था। उसी तरीके से इसमें भी अगर मैं यही लॉजिक करके देखूं, इसकी पहली डिजिट 4, जैसे इसकी पहली डिजिट 4 और इसकी आखिरी डिजिट 1 5, और इसकी दूसरी 6 और इसकी पहली 5, 6 5 11, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पहली और 8 आखिरी, तो 2 और 8 10, और 4 और 1 5, तो 10 इंटू 5 50, ऐसे आ गया। अब ये आखिरी बॉक्स क्या देखा था कि 11, नहीं ये 30 हुआ था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 25, तो 30 प्लस 25 ऐसे आया था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 0 0, और 5 इंटू 0 0, तो ये 0 0 आना चाहिए इस हिसाब से, 0 0 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर यही बन के आएगा, यही बन के आएगा फाइनल स्टेप। क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द स्क्वायर, स्क्वायर कैलकुलेट करना है सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। लेफ्ट 3 में सेकंड एलिमेंट 50 का स्क्वायर 2500 होगा, 2500 आपको ऑप्शन में दे भी रखा है। फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट, फाइनल स्टेप अपना 0 0 आ रहा है, आपने देखा भी 0 0 आ रहा है। अब आंसर मैच भी कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड स्टेप 1। स्टेप 1 में राइट हैंड से सेकंड एलिमेंट कौन सा है, स्टेप 1 में राइट हैंड से सेकंड है 14, 14 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। और सम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2, सम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2, फर्स्ट एलिमेंट 63 है। और स्टेप, अच्छा फर्स्ट एलिमेंट लेना है स्टेप 2 का और स्टेप 3 का, 50, तो 50 और 63 कितना होगा 3, 113, 113 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है।
ये तो आपके हो गए मिसलेनियस पार्ट जिसमें इनपुट आउटपुट भी करा और आपने ये स्टेप बाय सीरीज भी करी। अब हम लोग आते हैं पजल के पास। अब पजल को हम लोग निपटाएंगे और पजल देखते हैं पजल को किस तरीके से करेंगे। आई होप आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपने अभी सेम इसी तरीके से किए होंगे। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना के देखो कि इसका सही सॉल्यूशन। मेरे साथ साथ आप लोग इसको बनाइए, कोशिश करिए, देखते हैं क्या बनेगा। हिंदी में भी दे रखा है, आप हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ कंडीशन है जो बाद में काम आएंगी, पहले इसका मेन पार्ट बनाते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 12 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं और ये नहीं बताया कि कौन सा व्यक्ति किस रो में बैठा है। तो ये आपको अपने आप खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। और ईच रो कंटेन 6 पर्सन, दोनों रो में 6 लोग हैं। रो 1 का पर्सन साउथ देख रहा है और जो रो 2 का पर्सन है नॉर्थ देख रहा है। लेकिन तो रो 1 वाला क्या है, साउथ, और रो 2 वाला है नॉर्थ। तो रो 1 का अपना अगर साउथ है, 6 लोग ऐसे बना लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रो 1 के साउथ और रो 2 के नॉर्थ, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, ये रो 2 के नॉर्थ हो गए। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6, सिमिलर मैनर में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आपको बोलता है कि दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स, अलग अलग नंबर में बॉल्स हैं उनके पास। आगे बोलता है द पर्सन सिटिंग इन रो वन में जो बैठे हैं इवन नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और रो 2 में जो बैठे हैं ऑड नंबर ऑफ बॉल्स है, और किसी के पास 30 से ज्यादा है नहीं। मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 30 बॉल हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हम लिख लें क्या, मैक्सिमम जो हो सकती है 30 बॉल्स हो सकती है, 30 से ज्यादा हो नहीं सकती। और रो 1 में जो है इवन है। अब रो 1 कौन सी, ये तो रो में कितने आएंगी, ऑड बॉल्स आएंगी, ऑड, और यहाँ पे आएंगी इवन, यहाँ पे आएंगी इवन, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब अपनी कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे। क्यू अपोजिट है, जो 3 लेफ्ट में 25 के, 25 आएगा इधर क्योंकि ऑड है। तो देखो क्यू अपोजिट है जो 3 लेफ्ट में 25 के, क्यू अपोजिट है 3 लेफ्ट में है जो 25 के। तो आप क्यू को अपोजिट की जगह ना 25 के 3 लेफ्ट कर लो, 1 2 3, 3 लेफ्ट का मतलब क्यू इधर आ गया। तो अपोजिट वाली लाइन से ना कंफ्यूज होता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि क्यू 3 लेफ्ट में मान के चलता हूं, 25 अपोजिट कर देता हूं, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो चार चार लोग अपने फिक्स हो गए, क्यू 3 लेफ्ट में 25 के, 1 2 3, और क्यू इसके अपोजिट आ गया। तो क्यू ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पे, क्यू कोने पे है नहीं, तो मतलब क्यू के इधर कम से कम एक व्यक्ति आएगा ही आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो गए। तो 5 का मतलब ऐसा हो गया क्यू या तो अपना यहां आ सकता है या क्यू अपना यहां आ सकता है। और क्यू के 3 राइट में जो उसके सामने 25 है, 1 2 3, तो 25 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 25 आ गया यहाँ पे। तो ये पहली वाली लाइन तो हमने अपनी फिक्स कर ली, जो बता दे रहा हूं यहां से दो पॉसिबिलिटी बन के आ चुकी है। ठीक है, दो लोग बैठे हैं वाई और जिसके पास हाफ बॉल्स हैं क्यू से। अब देखो क्यू से आधी बॉल का मतलब ये हो गया कि क्यू के पास इवन बॉल होंगी। अब इवन बॉल होंगी तो इवन का आधा करोगे तो वो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, है ना, वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। और अगर आप लोग जैसे उसने बोला है दो लोग बैठे हैं वाई के बीच में और जिसके पास क्यू से आधी है, तो वाई कहीं ना कहीं रो 1 में ही आएगा, क्योंकि वाई और जो क्यू से आधी है, अगर मैं ऑड का आधा करूंगा तो पॉइंट में आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वाई अपना रो 1 में ही आएगा, क्योंकि क्यू की आधी, लेट से क्यू के पास अगर 10 बॉल है तो 10 का आधा 5, 12 है तो 12 का आधा 6, लेकिन अगर ऑड का आधा करूंगा पॉइंट में आएगा। तो मतलब दो लोग बैठे हैं वाई के बीच में और जिसपे क्यू से आधी है, तो वाई अपना रो नंबर 1 में ही आएगा। वाई अपना कहां पे आएगा, रो 1 में आएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, फिर बोलता है वाई एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर बट सिट ऑन द सेम रो। नहीं भी बताएगा तो अभी हमने इसको डिकोड कर लिया कि वाई जो आएगा रो 1 में आएगा और पर नहीं। तो एक दो इधर से वाई कैंसिल हो गया इन दो जगह से। अब वाई को यहां रख नहीं सकता, है ना। उसने क्या बोला कि 2% बैठे हैं वाई और जिसमें वाई और क्यू इमीडिएट नेबर है नहीं और वाई कोने पे है नहीं। चलो ये कुछ लाइन बोलती वाई कोने पे आएगा नहीं, 1 और 2 क्यू के पास आएगा नहीं। यहां रखूंगा तो वाई और क्यू के बीच में 2 हो जाएंगे, जबकि उसने बोला क्यू से आधे जिसपे हैं और वाई के बीच में 2 हैं, तो वाई यहां भी नहीं है, तो वाई आएगा यहाँ पे। और क्यू से आधा वाला व्यक्ति आएगा यहाँ पे, मतलब क्यू की वॉल्स जो भी होंगी उससे आधी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे कितनी आएंगी। ठीक है जी, अब कोने पे आएगा नहीं, क्यू के पास आएगा नहीं भाई, तो वाई आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर क्यू पे एन है तो यहाँ पे आएगी n/2, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर बोलता है 9 बॉल जो है वो 4 लेफ्ट में है जो इमीडिएट लेफ्ट में आर के। अब देखो आर के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके कितने लेफ्ट में है, 9 बॉल वाला 4 लेफ्ट में, तो 1 2 3 9, तो 9 और आर के बीच में 4 आएंगे, मतलब दोनों कोने पे ही आएंगे। 9 यहाँ पे और 4 छोड़ के आर अपना यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 4 छोड़ के आर अपना यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है,
3% बैठे हैं ओ आर के बीच में, 1 2 3, ओ अपना यहां जाएगा और 1 2 3 ओ अपना यहां जाएगा, ओ आर में 3 आ गए। नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू ओ, ओ के अपोजिट जो बैठा है उसके लेफ्ट में जितने हैं उतने टी के लेफ्ट में, ओ के अपोजिट ये है, इसके लेफ्ट में 4 हैं, तो टी के लेफ्ट में कितने आएंगे भाई, टी के लेफ्ट में 4, 1 2 3 4, तो टी के लेफ्ट में 4 हो गए। ऊपर रख नहीं सकता टी को, क्योंकि टी को ऊपर वो क्यू के लेफ्ट में है। ओ के अपोजिट ये है, ओ के लेफ्ट में कितने हैं 4, तो टी के लेफ्ट में 4, टी अपना यहीं पे आएगा सेम। ओ के अपोजिट जो है उसके लेफ्ट में 4 से बन गए, ठीक है। 15 बॉल जो है दो लेफ्ट में, ठीक है, टी एक है तो एक और एक दो, 15 बॉल अपनी यहां पे आ गई। ऑड नंबर बॉल जो है वो नीचे ही आनी है, 15 बॉल दो लेफ्ट में हो गई टी के। पी इमीडिएट राइट में एक्स के और दोनों में से कोई भी कोने पे है नहीं। अब पी इमीडिएट राइट में एक्स के कोने में कोई है नहीं, तो इसका मतलब ऊपर तो यहाँ पे कोने पे तो आ नहीं सकता कोई, और दो जगह यही खाली यहां बन नहीं सकता, तो पी इमीडिएट राइट में एक्स के ऐसे बनेगा, और यहाँ पे इधर बन नहीं सकते, कोने पे मना किया है, तो पी इमीडिएट राइट में एक्स के ऐसे बनेगा, पी इमीडिएट राइट में हो गया एक्स के, ठीक है। यू से अब एस से दुगनी है यू पे, एस के पास अगर एक्स है तो यू के पास कितनी है 2x होगी, ठीक है। एस एस वन वन लेस देन डब्ल्यू, एस पे डब्ल्यू से एक कम है तो डब्ल्यू पे एक ज्यादा हो जाएगी एस से, है ना। और 9 और आर वाला तो हम फिक्स कर चुके हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो एस पे एक कम आएगी डब्ल्यू से, इसको देखने कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। और डब्ल्यू हु डज नॉट सिट इन द सेम रो एज वी, तो डब्ल्यू और वी अपोजिट आएंगे, डब्ल्यू और वी डिफरेंट रो में आएंगे। अभी आप देखो y अपना फिक्स हो चुका है, y वाला ये पॉइंट मैं क्लू हटा दे रहा हूं, इधर लिखने से भसड़ मचती है इसलिए, ठीक है। अभी मेरे पे s और u की बॉल के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं इसको होल्ड पे रखूंगा थोड़ा सा और। u सिट एडजेसेंट टू इन द क्यू वाई, u क्यू वाई के पास है नहीं, तो u 1 2 3 से कैंसिल, u अपना यहां आ सकता है या इधर भी आ सकता है ना। लेकिन u को यहां रखो तो u 9 9 तो किसी का दुगना होता नहीं है, 4.5 का होता तो पॉसिबल नहीं है, तो u जो है q और y 3, तो u आएगा यहां पे, ठीक है। अब u पे है दुगनी s से, तो s से अगर दुगनी है तो इवन आएगा, तो ऑड का डबल करूंगा तो इवन बन सकता है क्या, 15 का डबल 30, 14 का 13 का 26, हाँ बन सकता है। तो 9 अगर u को यहां रखता, अगर s को रखता हूं 9 तो u पे 18 हो सकती है ना, बन तो सकता है। थोड़ा सा होल्ड रख लेते हैं, यहां पे देखो जरा, यहां पे u को रख नहीं सकता क्योंकि 9 जो डबल होगा 4.5, और 4.5 तो कोई वैल्यू इधर ला नहीं सकते, तो u जो आएगा क्यू वाई के पास आएगा नहीं, 1 2 3 से कैंसिल, तो u अपना कंफर्म यहां आएगा। फिर देखो क्या बोलता है, नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू आर यूएस, डब्ल्यू आर यूएस में सेम है। अब डब्ल्यू आर यूएस में सेम है तो डब्ल्यू आर सेम रो में आएंगे, तो 1 2 3 4, डब्ल्यू आर यहां आ गया तो डब्ल्यू आर में 4 तो यूएस में 4 ऐसे हो गए, यहां पे भी डब्ल्यू आर में 4 तो यूएस में 4 ऐसे हो गए, तो यू आर एस ऐसे बन गए, डब्ल्यू आर ऐसे बन गए। यूएस पे एक्स है तो एस पे पता नहीं कितनी आएगी और यू पे पता नहीं कितनी आएगी, अभी कोई वैल्यू मेरे को पता नहीं है। डब्ल्यू और वी डिफरेंट रो, डब्ल्यू ये के तो वी ऊपर आएगा क्यू के पास, और डब्ल्यू इधर है तो वी अपना इधर पास, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द बॉल्स ऑफ एक्स एंड आर सेम एज एस एंड वी, एक्स आर और एस वी का डिफरेंस सेम है, तो एक्स और आर का जो डिफरेंस है वो बराबर है एस और वी के डिफरेंस से, एस और वी के डिफरेंस के बराबर है एक्स और आर, ठीक है। और डब्ल्यू पे एक ज्यादा एस है, अब देखो डब्ल्यू पे 9 है तो एस पे 8 होनी चाहिए, तो एस पे 8 हो जाएगी, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, एन बाई 2 की वैल्यू 8 होगी, कितनी होगी 8 होगी। और ये आधा था एन से, तो एन का कितना हो जाएगा, का कितना हो जाएगा, एन का हो जाएगा 16, एन का हो जाएगा 16, ठीक है। एन बाई 2 की अगर 8 है तो एन की हो जाएगी 16, क्यू की होगी 16, ठीक है। यहां पे देखो डब्ल्यू पे एक ज्यादा, एस से डब्ल्यू पे 9 तो एस पे 8 होगी, है ना, एस पे 8। अब यहां पे एन और एन बाई 2 की वैल्यू नहीं पता, यहां पे पता है इस वाली लाइन से, जो वाई वाली लाइन बोली थी ना कि जो क्यू से आधी है और वाई के बीच में दो, तो क्यू से आधी एस पे और वाई के बीच में दो लोग आ गए, लेकिन वाई और क्यू से आधी इस पे है तो इनके बीच में दो आ रहे हैं, तो इधर कंफर्म नहीं हो पाएगा अभी, इधर अभी, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे और देखते हैं क्या बोलता है। डब्ल्यू बी डिफरेंट में आएंगे, एस और वी का अंतर और एक्स और, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बॉल्स ऑफ यूजेड यूवी, यूजेड यूवी का सेम है, तो यू की बॉल है नहीं, अच्छा एस पे एक्स है तो यू पे 2x, तो एस पे 8 तो यू पे 16, एस पे 8 तो यू पे 16, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, हटा दो यहां से। और एक लाइन बोलिए, डिफरेंस बिटवीन भी सेम आएगा, तो एक्स और आर का जो डिफरेंस है दोनों में से ज्यादा किस पे पता नहीं, वो इक्वल है एस और वी के डिफरेंस से, एस और वी के डिफरेंस के बराबर है।
अभी देखो एक्स और आर की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, लेकिन एक्स और आर की वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ पे पता है लेकिन यहाँ नहीं पता है। एक्स और आर की वैल्यू है 10 डिफरेंस, तो एस और वी का 10 अंतर आएगा, तो एस और वी का 10 आएगा, तो एस पे 8 है, तो वी पे डेफिनेट बात है वी पे कितनी होगी, वी पे 18 होगी। अब वी को अगर आपने यहाँ पे 18 कर दिया तो क्यू पे 36 होनी चाहिए, 36 हो नहीं सकती, मैक्सिमम 30 हो सकती है, वी आएगा पे हो गई 18, 18 और 8 का अंतर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। एस वी का अंतर आ गया और एक्सआर का अंतर, एक्सआर का अंतर 10, तो एस वी का अंतर 10। यहाँ पे एस और वी नहीं पता और एक्स की पता है लेकिन आर की नहीं पता, तो रुक जाओ थोड़ा सा आगे देखते हैं। यूजेड यूवी का सेम है। अच्छा एक्स आर एस वी हम लिख चुके थे क्या पहले ही, अच्छा ये लिख चुके थे, चलो कोई बात नहीं, हमने दोबारा लिख लिया। डब्ल्यू एस हो चुका है, हटा दो। डब्ल्यू आर और यू एस ये नहीं किया हमने शायद, नहीं ये कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्स आर और डिफरेंस बिटवीन बॉल्स ऑफ यू जेड यूवी, यू जेड और यूवी का सेम है। यू और जेड का जो अंतर है ना वो किसके इक्वल है, यू और वी के अंतर के बराबर है, यू और वी के अंतर के बराबर है, यू जेड का अंतर यूवी के बराबर आएगा। आप यहां पे देखिए कि यू और वी का अंतर आ रहा है 2, है ना, तो यू और जेड का अंतर आएगा 2, तो यू और जेड का अंतर आएगा 2, तो यू 16 है, तो जेड पे या तो 14 होगा या 18 होगा, है ना, लेकिन यहां पे तो वी पे 18 है, तो z देना पड़ेगा यहाँ पे और z का करना पड़ेगा 14, z का करना पड़ेगा 14, कितना करना पड़ेगा 14, तो 14 मतलब यहाँ पे z पे हो गया 14, तो n पे इसका n वैल्यू कितनी होगी 28, क्योंकि ये q का आधा था, तो n पे होगी यहाँ पे 28, ठीक है। किसी पे सेम तो नहीं आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो कि आप u और z नहीं पता और u और v नहीं पता, यहाँ पे अभी समस्या का विषय बना हुआ है, यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हमने स्मूथ पे 16 हो गया ना, 16 दो लोगों पे, तो ये तो केस ही गलत कर दो, ये क्यों माथा मारेंगे, ये वाला अपना सही जा रहा है, फिर ये वाला सही जा रहा है केस नंबर 2, ठीक है। पी के पास एक बॉल कम है जो पी के अपोजिट है, तो पी के अपोजिट वी है, तो पी पे एक बॉल कम मतलब 17 हो जाएगी, है ना, पी के अपोजिट वी, पी पे एक कम है जो पी के अपोजिट है, यही बोल रहा है। डब्ल्यू और जो सेकंड राइट में ओ के, द सम ऑफ द बॉल्स ऑफ डब्ल्यू एंड द सेकंड राइट ऑफ ओ के दो राइट में पी है और डब्ल्यू, डब्ल्यू का डब्ल्यू ये गया, तो पे दो राइट में 17, 17 और 9 कितना हो गया 26, तो जो डब्ल्यू की बॉल्स का समय और जो दो राइट में ओ के दो राइट में पी 17 और डब्ल्यू की बॉल है 9, 17 और 9 26, वो क्या है, वो एक कम है जो जेड के अपोजिट है, तो जेड के अपोजिट ये, तो इस पे एक कम होगी ओ पे, तो ओ पे होगी 25, ओ पे कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। किसी की भी सेम नहीं आ रही, अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, नहीं नहीं नहीं, द सम ऑफ द बॉल्स ऑफ डब्ल्यू एंड द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ ओ इज 1, अच्छा इनका डिफरेंस एक कम है जो जेड के अपोजिट है, ठीक है ठीक, एक कम आ रहा है, जो W है और जो O के सेकंड राइट में है, O के सेकंड राइट में P 17 और 9 26, ये एक कम है, इनका सम एक कम है जो Z के अपोजिट है, Z के अपोजिट O, तो O का सम हो जाए, ये O की हो जाएगी 27, 27 से एक कम हो गया 26, ठीक है अभी सही है। Z और S का सम इक्वल है Y की बॉल की इक्वल, तो Z कहां पे है भाई, Z अपना Z 14 और S 8, 14 और 8 22, तो वो इक्वल है Y के, तो Y 22 अपनी इस तरीके से बन गई, ठीक है। किसी पे भी सेम बॉल नहीं आ रही, सब पे डिफरेंट है, और V और P का जो अंतर है वो सेम है वाई टी से, तो V और P का अंतर कितना है, V और P का अंतर है एक का, तो Y और T का अंतर एक का होना चाहिए, और T पे प्राइम है नहीं, तो T को 23 कर नहीं सकता, V प्राइम हो जाएगा, तो T को करूंगा 21, तो इस तरीके से अपनी पूरी पजल बन गई। मतलब बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं थी, आपको क्लू बाई क्लू कनेक्ट हो रहा था। अगर आपने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा आया था, और विश्वास आईबीपीएस क्लर्क का लेवल भी ऐसा ही आएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये तो अपना अरेंजमेंट बन के रेडी है, अब इसके क्वेश्चन देखो पहले। अच्छा ये बनाने के बाद आपको कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, इन कंडीशंस के बेसिस पे आपको शायद ये क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ठीक है। देखो बोलता है दे आर प्लेइंग द डाइस गेम, डाइस का गेम खेलते हैं और दो पर्सन एक साथ रोल कर रहे हैं डाइस, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग इवन नंबर, तो उनकी बॉल जो है ऐड कर देंगे, एडिड टू द बॉल्स ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू देम। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है, द पर्सन हु सिट की इमीडिएट राइट में कौन है भाई, एक्स की इमीडिएट राइट में आ रहा है पी, एक्स की इमीडिएट राइट में आ रहा है पी, एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, क्यू के सेकंड लेफ्ट में वाई, तो मतलब पी और वाई अपनी जो है वॉल को और डाइस को रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं दोनों की दोनों व्यक्ति, और दे गेट एन ऑड नंबर, और डाइस को रोल किया और इन दोनों ने डाइस को रोल करके इनको क्या मिला, ऑड मिला, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 मिला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉल विद देम, उनके पास जो बॉल है उसका डिफरेंस, तो आप ये देखिए कि P और Y ने डाइस रोल किया और ऑड आया,
तो ऑड में क्या बोला, बोथ ऑफ देम गेटिंग इवन नहीं लगेगा, बोथ ऑफ देम गेटिंग ऑड। अगर दोनों को ऑड मिल रहा है तो उनकी बॉल सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी जो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठे हैं रेस्पेक्टिव रोज में। तो पी की रो में राइट एंड पे कौन बैठा है, पी की रो में राइट एंड पे बैठा है आर और 25 है, तो 25 और 17 का डिफरेंस आएगा 8, 25 और 17 का डिफरेंस 8। और वाई की रो में राइट एंड पे बैठा है अपना यू, क्योंकि आपका, तो वाई और इसका यू का डिफरेंस 6 हो गया, 22 और 16 का डिफरेंस 6। तो आपको बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस बताना है बॉल का, तो दोनों की बॉल का डिफरेंस अब कितना बचा, 2 बचा, 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ द पर्सन हु हैज 8 बॉल्स, जिसके पास 8 बॉल है, 8 बॉल कौन पे है भाई, 8 बॉल है एस के पास, किस पे है, एस के पास। एंड द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के दो लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू पे है 9, डब्ल्यू पे 9 है, एस आर रोलिंग द डाइस, दोनों डाइस को रोल कर रहे हैं और दोनों को इवन नंबर मिलते हैं। तो इवन नंबर की कंडीशन ये है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग इन इवन नंबर, तो उनकी बॉल ऐड कर दी जाएंगी जो उनके अपोजिट बैठा है ना। तो उनके अपोजिट कौन बैठा है, एस के अपोजिट कौन है, एस के अपोजिट है आर। तो 25 और 8 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा ऐड करके। और डब्ल्यू के अपोजिट कौन है, 16, 16 9 25, तो इनकी बॉल का सम हो जाएगा 25। तो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ बॉल्स विद देम, यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करूंगा 5 और मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 और 3 का गुणा करूंगा 15। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा क्वेश्चन और आपको समझ में भी आएगा कैसे हम इसको टारगेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमेशा याद रखना मेंस में पहले अपना अप्रोच करना मिसलेनियस को, और मिसलेनियस के बाद आपको 2 पजल ऐसी मिलेंगी जो डुएबल आएंगी, और ये आपका स्कोर डेफिनेटली 25 प्लस ले जाएगा और उससे ज्यादा भी बन सकता है। चलिए दूसरी पजल पे आते हैं। दूसरी पजल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ कोशिश करिएगा इसको बनाने का, देखते हैं क्या इसका अरेंजमेंट सही बन के आ सकता है। ठीक है जी, बनेगा। ये इंग्लिश में दे रखा है, ये हिंदी में दे रखा है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, 12 लोग हैं, 6 मंजिल बिल्डिंग पे रहते हैं, 6 फ्लोर है, सब पे 2 फ्लैट हैं और सब अलग अलग कलर लाइक करते हैं। ठीक है, इतना ही दे रखा है। तो पहले 6 फ्लोर बना लेते हैं जल्दी से, कैसे बनेंगे। तो 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं। अच्छा पहले ना फ्लैट्स लिख लेते हैं, फ्लैट्स कैसे कैसे हैं। आपको बोलता है क्या बोलता है, ईच फ्लैट 2 फ्लैट लेवल फ्लैट 1 एंड 2 वेस्ट से ईस्ट है। ठीक है, तो ये फ्लैट नंबर 1 हो गया और ये फ्लैट नंबर 2 हो गया वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, सिमिलरली फ्लैट 1 एंड फ्लैट नंबर 2, तो वेस्ट से ईस्ट बनाना दो। 6 5 4 3 2 और 1, 1 2 3। चलो बना के देखते हैं किस तरीके से हम इसको अब टैकल कर रहे होंगे। ब्राउन कलर जो है 3 ऊपर है पिंक के और बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। अभी नहीं, इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसको लिख लो। ब्राउन जो है 3 ऊपर है किसके, पिंक के। ब्राउन जो है 3 ऊपर है पिंक के और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। दोनों किस में रहते हैं, सेम फ्लैट में। ठीक है, आई साउथ ईस्ट में है पिंक के, पिंक के साउथ ईस्ट मतलब यहां पे आएगा आई, और तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंक बॉटम पे तो नहीं आएगा, तो पिंक अपना यहां पे आ सकता है, 2 छोड़ के ब्राउन अपना यहां पे आ सकता है और पिंक के इधर आई आ सकता है। सिमिलरली पिंक अपना यहां भी आ सकता है और 1 2 छोड़ के ब्राउन यहां आ सकता है, क्योंकि दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, और पिंक के साउथ ईस्ट में आई इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। तो या तो एक पॉसिबिलिटी और बना दूं इसकी मैं, या तो एक पॉसिबिलिटी और बना दूं ताकि मैं क्वेश्चन को फटाफट फटाफट कर सकूं बिना किसी झंझट के। फ्लैट 1 और फ्लैट 2, 4 3 2 और 1। ठीक है, तो कर ही लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। जैसे पिंक अपना यहाँ पे मौजूद है, पिंक के 1 2 छोड़ के ब्राउन अपना यहाँ पे मौजूद हो गया। ब्राउन के इधर एक बार पिंक के इधर आई रख लो और पिंक के इधर एक बार आई रख लो। ठीक है, 3 केसेस मैंने ले लिए हैं, और 3 केस लेने के बाद मेरे को जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दो, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि इसको मैं फिक्स कर चुका हूँ। देखिए आगे क्या बोलता है, आई ऑड फ्लोर और इमिडिएट बिलो है ग्रे के। अच्छा आई ऑड फ्लोर, आई ऑड फ्लोर पे है और इमिडिएट बिलो है ग्रे के। अब आई ऑड फ्लोर पे तो आ रहा है, इमिडिएट बिलो ग्रे, ग्रे अपना यहीं आ सकता है। इस केस में क्या होगा, ग्रे इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ग्रे इन दोनों में से आएगा। ये केस गलत हो गया, ये जबरदस्ती हमने बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते तो सही रहता। लेकिन इसमें ग्रे कहाँ आएगा पता नहीं है, ग्रे दोनों फ्लैट में से कहीं भी आ सकता है। आई ऑड पे है और इमिडिएट बिलो है ग्रे के। अच्छा तो एक काम करें फिर, ग्रे यहां रख के देख लो और ग्रे यहां रख के देख लो।
और आई अपना यहाँ रख लो, कोई बात नहीं। ऑड पे आई गया और इमीडिएट बिलो आ गया ग्रे के, और एफ ब्लैक और इमीडिएट अब है ई के। एफ ब्लैक लाइक करता है और इमीडिएट अब आएगा ई के जस्ट ऊपर आएगा, और ई इवन फ्लोर पे आएगा ऑड फ्लैट, इवन फ्लोर ऑड फ्लैट, ठीक है, इवन फ्लोर पे आएगा ऑड फ्लैट के। तो अभी इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, एफ ब्लैक और ई इवन फ्लोर ऑड फ्लैट, ई यहां रखूंगा तो इसके जस्ट ऊपर एफ ब्लैक कहीं भी आ जाएगा, ई यहां रख, ठीक है। अभी होल्ड रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको अभी जरा। ई हु लिव्स इवन फ्लोर ऑड नंबर फ्लैट, एफ साउथ वेस्ट में आएगा जी के, साउथ वेस्ट मतलब ऐसे बनता है, तो एफ कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा और ई भी यहीं आएगा और जी अपना यहां आएगा। तो देखो जस्ट ऊपर आना है, एफ यहां नहीं आ सकता और एफ यहां रख नहीं सकता क्योंकि एफ के ऊपर जी जाएगा यहां पे, तो इन दो जगह से एफ कैंसिल, एफ रखता हूं तो अपना ई आएगा लेकिन इवन फ्लोर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ई अपना कंफर्म यहीं आएगा और एफ ब्लैक अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और साउथ वेस्ट में जी के, तो जी इन तीन में से कहीं आ सकता है। अब यहां देखो जरा, इवन फ्लोर पे आना है ई, अगर दो पे रखूंगा तो एफ ब्लैक नहीं आएगा, चार पे रख सकता हूं आपके भाई, चार पे ई को रख सकता हूं और एफ ब्लैक अपना यहां आ सकता है, यहां आ सकता है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। यहां देखिए क्या बन सकता है, अगर मैंने ई को इवन फ्लोर रखा तो एफ ब्लैक नहीं बनेगा, इवन फ्लोर एफ ब्लैक और जी ऐसे बन सकता है, तो ई को आप इवन फ्लोर ऑड फ्लैट यहां रख सकते हो और फिर एफ ब्लैक आप यहां रख सकते हो और जी को आप यहां पे रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बस इसमें आई और ग्रे का अंतर है, बाकी सारा कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। और जी ऑन इवन नंबर फ्लोर, जी हु लिव्स ऑन इवन फ्लोर, तो जी अगर इवन फ्लोर पे है तो यहाँ पे देखिए एफ के ऊपर जी आएगा, चार या छह पे आ सकता है, जी अपना या तो यहाँ आएगा या जी अपना यहाँ आएगा, और इन केस में तो इवन पे आ ही रहा है जी, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु लाइक ब्राउन सेम एज बिलो ग्रे, ब्राउन के ऊपर और ग्रे के नीचे सेम है, ब्राउन के ऊपर एक, ग्रे के नीचे एक, ब्राउन के ऊपर जीरो, ग्रे के नीचे एक आ रहा है, गलत, ब्राउन के ऊपर जीरो, ग्रे के, तो ये दोनों ही केस अचानक ही गलत हो गए, हमला अचानक हुआ था, ठीक है, हटाओ। तो यहाँ पे ये केस वन ही सही जाना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो फिर बोलता है ग्रे नॉर्थ ईस्ट में पी, आ जाएगा ग्रे नॉर्थ ईस्ट में हो गया पी के, ठीक है। रेड दो अवब है जो इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में ओ के, ओ के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में जो आएगा उसके कितने ऊपर आएगा, कौन ऊपर आएगा, रेड दो ऊपर आएगा, तो एक ऊपर और दो ऊपर रेड ऐसे आएगा, लेकिन अब ये सेम में आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, सेम फ्लैट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ओ कहां पे आ सकता है, जैसे ओ यहां रखा तो ओ का इमीडिएट ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और रेड एक दो कहीं भी आ सकता है, ओ यहां रखा तो ओ, तो एक दो रेड, तो ओ मतलब क्या है, इन दो में से आ सकता है दो और तीन पे, बस ओ दो तीन पे आ सकता है ना, ओ जो है दो और तीन पे आ सकता है, केवल और केवल सेकंड और थर्ड पे ही आएगा। आगे देखते हैं, रेड लिविंग वेस्ट ऑफ जे, और रेड वेस्ट में है जे के, तो इट मींस ये हो गया कि आपने ओ को यहां रखा तो ओ के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, ओ के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, और एक दो रेड नहीं बन पाएगा, तो ओ दो पे तो नहीं आ सकता ना, दो पे, ओ दो पे नहीं आएगा, ओ दो पे अपना नहीं आएगा फिर, क्योंकि दो पे रखूंगा तो इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, और दो ऊपर एक और एक दो रेड नहीं आ पाएगा, और रेड इधर रखूंगा नहीं तो जे इधर आ, मतलब रेड इधर रख नहीं सकता है ना। अच्छा अगर यहाँ पे मैंने तीन पे रखा होता ओ को, तो ओ के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये, तो एक दो, हाँ, तो मतलब ओ अपना यहीं पे बनेगा, और ओ को अगर यहां रखूंगा तो इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये, फिर रेड नहीं आ पाएगा, तो ओ इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये और एक दो रेड दो ऊपर आ गया, में है जे के, तो अगर जे के वेस्ट में है तो यहां से जी गायब हो जाएगा और यहां आ जाएगा जे, यहां आ जाएगा अपना जे, ठीक है, और जी और ओ कंफर्म हो चुके हैं, तो सारी चीजें अपनी कंफर्म होती चल रही हैं अभी तक। एच नॉर्थ वेस्ट में है एम के, और एम ग्रे लाइक करता नहीं है, एम क्या लाइक नहीं कर रहा है, एम ग्रे लाइक नहीं करता है, लेकिन एच नॉर्थ वेस्ट में एम के, तो एच आएगा और एम इधर आएगा, तो एम देखो इधर आएगा तो ग्रे में आएगा नहीं, तो एम इधर ही आएगा और एच अपने इधर ही, एम के। एल और एन, नीदर एल नॉर एन लिव इन द सेम फ्लैट एज के, एल और एन के जैसे रहते नहीं है, तो एल और एन के जैसे सेम फ्लैट में नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि
के इधर तो आ नहीं सकता फिर, क्योंकि के इधर रखूंगा तो एल और एन फिर इधर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों से डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। के अपना कंफर्म फिर यहीं आएगा, के यहाँ पे, और एल और एन यहाँ पे आएंगे। अब एफ ई पी हो गया, तो एल और एन अपने कहाँ पे आएंगे, इन दोनों में आएंगे केवल, एल एन और एल एन। ठीक है, तो ठीक है ना। ऑरेंज 3 अबव है जो इमीडिएट बिलो है येलो के, है जी। ऑरेंज 3 फ्लोर अबव है जो इमीडिएट बिलो है येलो के। इमीडिएट बिलो जो येलो के है, मान लो ये है इमीडिएट बिलो येलो के, इसके 3 ऊपर ऑरेंज है, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो ऑरेंज 3 ऊपर है जो इमीडिएट बिलो येलो के, बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। तो मतलब ऑरेंज और येलो दोनों किस में रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। किस में रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। अब ऑरेंज और येलो सेम फ्लैट में रहेंगे और ऑरेंज के एक नीचे छोड़ के येलो आएगा सेम फ्लैट में, तो यहां तो कहीं पे मुझे समस्या, मतलब यहां तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, यहां तो बनता नजर नहीं आ रहा। अब देखो, ऑरेंज रखूंगा तो येलो आएगा, लेकिन येलो के नीचे एक चाहिए कम से कम, नहीं हो पाएगा। ऑरेंज येलो बन नहीं पाएगा, तो ऑरेंज येलो और उसके एक नीचे ये, और ऑरेंज येलो उसके एक नीचे ये, तो इसमें तभी ऑरेंज येलो बन सकता है। यहां देखते हैं और क्या बोलता है, नीदर ओ नॉर एन लाइक येलो। ओ येलो फिर अपना जी ही करेगा, और येलो के जस्ट नीचे ये हो गया, और इसके 3 ऊपर ऑरेंज आएगा, तो 1 2 3 ऑरेंज आ गए यहाँ पे, और ऑरेंज और येलो सेम फ्लैट में आने थे, आ गए। ठीक है, नीदर ओ नॉर एन लाइक्स येलो ब्राउन। अच्छा, ओ और एन येलो ब्राउन करते नहीं है, तो ओ येलो कर नहीं रहा, एन ब्राउन करेगा नहीं, तो यहां से एन हटा दो, यहां पर रहेगा एल और यहां पर रहेगा एन, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ब्लू ईस्ट में है ग्रीन के, ग्रीन के ईस्ट में ब्लू, तो ग्रीन ब्लू एक साथ जो आ सकते हैं सेम फ्लोर पे, यहीं पे आ सकते हैं। और ब्लू, ब्लू ईस्ट में हो गया ग्रीन के। ठीक है, ओ और एम ऑलिव करते नहीं है, ओ में ऑलिव आएगा नहीं, एम में ऑलिव आएगा नहीं, तो ऑलिव के लिए यही जगह बची, ऑलिव आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, और सियान अब है ओ के ऊपर कौन है, सियान, तो सियान आ गया अपना यहाँ पे। और यहाँ पे एक व्यक्ति कौन सा कलर बचा हुआ है, एक कौन सा कलर रह गया भाई, रेड ऑरेंज ब्लू ग्रीन पिंक, ग्रीन रह गया क्या, ग्रीन ब्लू, ब्लू रह गया, हाँ नहीं ब्लू भी हो गया, रेड ब्लू ऑरेंज रह गया क्या, ऑरेंज ग्रीन पिंक ऑलिव ब्राउन, सियान हो गया, वाइट, वाइट रह गया, वाइट आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, सारे कलर हो गए, ब्लू ग्रे व्हाइट येलो सियान ऑरेंज रेड ब्राउन ऑलिव ब्लैक पिंक ग्रीन। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बनेगा। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा, और विश्वास मानना आपका एग्जाम में ना डिट्टो यही लेवल आएगा पजल का, इससे ऊपर का लेवल नहीं आएगा। वो तो जब आप एग्जाम देके आओगे तो आपको पता चलेगा, मॉक का लेवल ऊपर आता है, ये आप भी जानते हो, चाहे प्रीलिम एग्जाम का रियल लेवल आपको देखने को मिलेगा, सेम यही जो मैं करा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों के आंसर क्या बन के आएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने अपने नेटवर्क में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।